इवनिंग। जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आज 3 दिन से हमारा नहीं लॉन्ग जा पा रहा है, उसके लिए सॉरी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लाइव में भी आते हैं, शॉर्ट वीडियो पे भी आ रहे हैं कि आपकी लॉन्ग वीडियो नहीं आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। थोड़ा टाइम बहुत कम मिल पा रहा है और काम में थोड़ा व्यस्त है, इसके वजह से लॉन्ग वीडियो नहीं जा पा रहा। बाकी वीडियो प्रयास करती हूँ कि मैं छोड़ूँ वीडियो, और बस वही है कि कुछ घरेलू भी काम पड़ जाते, कुछ पब्लिक का भी काम पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा एक केस में उलझे हुए थे। थोड़ा आज है टाइम मिला है तो आज बना रहे हैं। और बाकी कैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जितने हमारे माता पिता हमारे प्यारे भाई बहन हैं। और बस माता रानी से हम दुआ करेंगे कि आप लोग जहाँ भी हैं तहाँ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अधर्मियों से दूर रहिए। बाकी सब भगवान है, सबके लिए भगवान है, माता रानी है, सब अच्छा जो भी होगा। जो किसी के साथ गलत करेगा इसका परिणाम खुद यहीं भुगतेगा। ना किसी के साथ छल करना, ना किसी के साथ अभद्रता करनी है, ना किसी के विश्वास को तोड़ना है। बहुत सारी चीज़ें होती है विश्वास के साथ, अगर कोई अंधविश्वास करता है ना तो उसके साथ में आप जानते हैं सबको यहीं भुगत के जाना है। और कहीं किसी के साथ कुछ ऊपर जा कर के अच्छा नहीं होता, यहीं पे अच्छा बुरा होता है। बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है। बाकी बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए भी अपनी बात को मैं रखती हूँ। हमारे यहाँ एक घटना घटी थी कल, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, पास की बात है। लोग कहते हैं ना कि माँ अपने गर्भ से बच्चे का जन्म देती है तो माँ कभी डायन नहीं बन सकती है, और बच्चा कभी राक्षस नहीं बन सकता है। बट ये ऐसी ऐसी घटना आज हो जा रही है अचानक में ना, कि उसको अगर हम सोचते हैं ना या हमारा समाज देखता है ना तो बहुत मतलब गलत तरीके से मतलब उसकी जो सोच होती है, जो उसकी नेगेटिव चीज़ें में जाती है, वो चीज़ें बहुत अलग तरीके से उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो ये वातावरण में ये लोग ले जा रहे हैं कि अच्छा वातावरण वहाँ मिले, वहाँ अच्छा वातावरण नहीं मिल पा रहा है, वहाँ निगेटिव चीज़ें मिल पा रही हैं। तो हम बस यही कहेंगे ना कि जैसे माँ और बेटी का जो रवैया था, बहुत शर्मसार करने वाली घटना थी। एक माँ ने अपने बच्चे को 2 दिन से कैद कर रखा था, और लोगों को लगा कि ये इन्होंने निपटा दिया है, लेकिन निपटाई नहीं थी। कुछ उनकी मानसिकता बहुत गलत थी अपने बच्चे के प्रति। ये भी नहीं है कि बच्चा बालिग था, बच्चा नाबालिग था। उस बच्चे को कुछ पता भी नहीं था कि वो बच्चा क्या कर रहा है या क्या करना चाहता है। माँ तो माँ होती है, बच्चे तो बच्चे होते। चलो बच्चा अगर गलत कर रहा माँ के साथ तो माँ को सोचना चाहिए ना, लेकिन माँ कैसे गलत कर सकती है? एक डायन भी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। तो वो माँ का जो मानसिकता थी, वो अपने जो भी है अवैध संबंध के चक्कर में उन्होंने ऐसा काम किया था कि बच्चे को कैद कर रखी थी वो मोहतरमा। और जब पुलिस हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जब छानबीन, जैसे किसी ने बताया, घर वालों ने बताया कि बच्चा मिल नहीं रहा है, और ये मोहतरमा उस बच्चे को घर में ही कैद करके उसको सारा चीज़ घर में देती थी, लेकिन उसको घर से बाहर नहीं जाने देती थी। क्यों नहीं जाने देती थी? क्योंकि वो कुछ जो कुकर में इन्होंने किया था, वो कुकर में उसने देख लिया था। उसको भुलवाना चाहती थी कि वो भूल जाए, वो उसके दिमाग से उतर जाए। उसको क्या नशीला पदार्थ देती थी, क्या करती थी, अब वो तो मेडिकल में आएगा। मेडिकल की जब रिपोर्ट आएगी, मेडिकल में पता चलेगा इन्होंने क्या उसको खिलाया पिलाया था, कि उसके जो उसका ब्रेन है, वो ब्रेन को डाइवर्ट करना चाह रही थी कि वो अपने माइंड से सारी बातों को भूल जाए और किसी को कुछ बताए ना। तो ऐसे माता पिता के ऊपर कैसे कोई भरोसा करेगा? ऐसे समाज पे कैसे कोई भरोसा करेगा? बहुत घिनौना हरकत लोग कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें जो है ना, वो बहुत गलत दिशा में जा रही है। इसी चीज़ों में हम बहुत लोगों को जागरूक हम लोग करते हैं कि चलो ठीक है, लोग हमारे समाज के हैं, हमारे समाज के लोग सुधरने का जो है प्रयास कर रहे हैं, या हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग सुधर जाएं, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लिया जा रहा है। और जितनी मतलब सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, उतने ही वो क्राइम की तरफ मुड़ रहे हैं। तो भैया किसी को लेके नहीं जाओगे आप। अपनी इमेज, अपनी इज्जत, अपनी मान प्रतिष्ठा को सब आप लोग दांव पे लगा रही हैं, तो उससे हमें नहीं आन होगा। भाई हम भी तो एक औरत है, मैं भी तो ये बच्चे की माँ हूँ, मेरे भी माता पिता हैं, मेरा भी परिवार है, मेरा भी समाज है। लेकिन नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग इतना गंदा काम करते हैं, उनके लिए हम क्या परोसें? भाई हम तो बस इतना जानते हैं कि हमें जितना पावर मिला है, पावर से बढ़ के भाई अपना काम कर रहे हैं, और इसमें कोई ना रोक ना छेक ना कोई चीज़ें हैं। अभी जैसे एक घटना हमने बताया था अयोध्या का,
ये तो जो मोहतरमा की है, अभी वो बच्चे का मेडिकल वगैरह हुआ है, मेडिकल से जब आएगी रिपोर्ट उसमें पता चलेगा बच्चे का कौन सा सेवन कराया जा रहा था, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि वो अपनी बीती हुई बात को भूल जाए, किसी के सामने ना रखे। वो तो चलो ठीक है, वहाँ पे छोड़ दिया हमने। लेकिन अभी ये अयोध्या का जो मैटर हमें मिला है उसमें हम लोग बराबर काउंसलिंग कर रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ का। तो लड़की का मतलब है कि लड़की 50 लाख ये मकान मांग रही। अब आप बताइए कि मतलब 50 लाख रुपए कोई देगा, या मतलब परिवार से अगर कोई प्यार करता है तो पहली बात तो डिमांड नहीं करेगा पैसे का, कोशिश करेगा कि हमारा घर बस जाए। बहुत कोशिश करना चाहिए। लोग लात खा रही हैं, लोग मारी जा रही हैं, लोग जलाई जा रही, घर में पड़ी रहती, कदम नहीं निकालती। कुछ चीज़ें जब घर से परिवार से बाहर आप हो जाओगे 1 साल 3 साल ना, तो वो परिवार आपसे दूरियां बनाना प्रयास करेगा। वो आपको अपने फेवर में अपने घर में नहीं कैद करेगा, अपने घर परिवार के बीच में नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि उसे भी डर हो जाता है कि ये औरत, ये महिला बाहर रह रही है तो पता नहीं कौन सा साजिश रच करके आई है एकाएक अचानक। तो ये चीज़ें हैं और बहुत ये घिनौना काम होता है किसी के लिए भी। हम बस इतना कहेंगे अपने रिश्ते को बचा के रखिए और अपने रिश्ते को आगे लेकर के जाइए। जो युवा बच्चे हैं उनके लिए भी यही चीज़ें हैं कि माँ बाप की बात मानिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, आप अपने कामों में ध्यान दीजिए, ताकि आने वाले समय में आप अगर कोई जॉब में लगे रहेंगे तो आपका घर परिवार समाज सब आपको अच्छी निगाह से देखेगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई का पीरियड छोड़ करके आप गलत दिशा में मुड़ जाएंगे तो ये चीज़ें आपको हानिकारक ही पहुँचाएगी, कभी आपको एनर्जी नहीं देगा। जो पॉजिटिव एनर्जी होता है वो कभी आपको प्रदान नहीं कर पाएगा। तो हमारी जो जनता है, जो हमारे परिवार के मेंबर हैं, वो लोग भी यही चीज़ें कहना चाहते हैं कि आप कभी किसी के साथ गलत मत करिए। जितना आपके पास माइंड है, आप पढ़ने भी जाते हैं, 10 लोगों के बीच में भी बैठते हैं, तो वही चीज़ें घर वाले भी सिखाते, वही चीज़ें स्कूल में भी विद्यालय में भी सिखाया जाता है। कुछ तो हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग जब छुट्टियाँ होती थी ना, मतलब घर जाने के टाइम जब 3-4 बजे छुट्टी होती थी तो जहाँ से मैं बस पकड़ती थी वहाँ ऐसी बर्तन की दुकान थी, वहाँ पे बहुत बुजुर्ग लोग 2-3 लोग बैठते थे। तो मैं उन लोगों की 15-20 मिनट का टाइम रहता था मेरी बस आने में, तो मैं उन लोगों की बातें सुनती थी। और सुनते सुनते मैं तब 9th में थी, 9 से ले करके 12 तक मैंने उन लोगों का सफ़र पाया। और सफ़र उनके साथ पाने के उसी मतलब 3 साल के अंदर में 9th और 10th 11th 12th है, तो मैं जब तीनों साथ उन लोगों का पाई तो उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा मुझे मेरे मतलब दिमाग में कुछ अच्छी अच्छी बातें चलने लगी कि ये लोग अच्छी बातें करते हैं। मैं बहुत मतलब प्रेम से कभी कभी मैं बस पहली बस छोड़ देती थी तो 5 बजे वाली बस पकड़ती थी। जब वो लोग बातें करते थे आपस में, बढ़िया बातें करते थे, अच्छी बातें करते थे, तो जब बात नहीं पूरी सुन पाती थी, अच्छी बातें हो रही हैं, तो पहली बस छोड़ करके वो दूसरी बस कभी कभी पकड़ लेती थी कि पूरी बात सुन लो। और सुनते सुनते फिर मैं जब 9th में थी, जब मैं 10 में गई तो 10 में जाने के बाद लास्ट में एक पहला मैं अपने घर से ही शुरुआत की थी। और मेरे घर से ही वो चीज़ें शुरुआत हुई थी जब मेरा धड़क खुला, जब मैं राजनीति में आने के लिए पूरे तरीके से प्रेरित हो गई थी और इतना उमंग हो गया कि मुझे अब राजनीति में किसी भी तरीके से आना है और लोगों को इंसाफ देना है। लोग बहुत तड़प रहे हैं, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो वहीं से मैं अपने घर का, जो हमारे घर की शुरुआत हो रही थी, मतलब घर की नहीं, मतलब जो पहला कदम मैंने बढ़ाया था राजनीति में, पहले मेरे घर से आरंभ हुआ था। तो वहीं से मैंने, जब मेरा धड़क खुला तो मैं वहीं से अपना राजनीति स्टार्ट की और इसके बाद सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी में मेरा ज्वाइनिंग हुआ और वहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष बनाने के बाद फिर महिला अध्यक्ष उसमें भी बनी थी। तो अब तब का सफ़र ले करके आज तक के सफ़र में हमने कहीं भी नहीं ऐसे नाकामी झेली है कि जो कभी किसी ने हमें कहा हो कि नहीं आप ये चीज़ें गलत की हैं या आप गलत करती हैं। पहली बात तो ये चीज़ें हैं कि आप अगर ऐसी दिशा में आप जाएंगे तो आपको अच्छे बुरे लोग मिलेंगे। लोग कहते हैं ना, ये कहावत लोग कहते हैं, लेकिन हमें कहावत वो समझ में नहीं आता है। हाथी चलती है रोड पे और कुत्ता भौंकता रहता है, और कुत्ता भौंकते भौंकते थक जाता, फिर वो चला जाता, हाथी चली जाती। लेकिन हाथी भी जब कभी मुड़ती है ना तो राउंड करके निकलती है। तो वही चीज़ें हैं, कुछ बोलने का सीमा भी होता है, कुछ सहने की भी सीमा होती है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा अभी तक तो इतना सब कुछ झेले नहीं है, लेकिन जहाँ तक प्रयास करते हैं कि झेलने का हिम्मत उतनी होनी चाहिए, उतनी हिम्मत है। लेकिन जब ओवर हो जाता है तो फिर वहीं पे बहुत अच्छे से फिर खातिरदारी हो जाता है। सामने रहते हैं, अभी तो वो भी नहीं हुआ है कि सामने कोई किसी तरीके से अभद्रता करे, क्योंकि लोग जानते हैं कि कोई गलत नहीं है
और जो गलत रहता है वो कभी सही बनने का प्रयास ही नहीं करता, और जो सही रहते हैं वो गलत बनने का प्रयास नहीं करते हैं। तो समाज बहुत तरीके के लोग हैं, ऊबड़ खाबड़ लोग बहुत चलते फिरते मिलेंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, जितने हमारे दर्शक हैं सारे दर्शक सबको सब जान रहे हैं, सबके अंदर वो चीज़ें हैं और हर चीज़ को आप समझ सकते हैं। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कल की लाइव में वीडियो में आऊँगी, लॉन्ग वीडियो में। अभी हम वीडियो अपलोड करने के बाद मैं लाइव आ रही हूँ। जो भी जिसको कमेंट करना है कमेंट कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।